सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम एनसीईआरटी गणित का चौथा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो आज इसका ये परिचय वीडियो है, मतलब आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण आखिर कहलाता क्या है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। हम बहुत ही जीरो लेवल से शुरू करेंगे, मतलब छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको आसानी से समझ आएगी। बस ध्यान से देखते जाना और नोट्स भी बनाते जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण कहलाता क्या है। देखो, इसकी डेफिनेशन तो कुछ इस प्रकार है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 की होती है। अब इसका क्या मतलब है? चर मतलब एक्स वाई जेड, अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं वो चर कहलाते हैं। तो उनकी अधिकतम घात 2 की होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक समीकरण लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हो गया 2x वर्ग धन 5x धन 3। अभी तो ये बहुपद हुआ, लेकिन हमने बराबर लगा के कोई संख्या या फिर जीरो लिख दिया तो ये समीकरण में बदल गया। बहुपद और समीकरण में सिर्फ एक बराबर का अंतर होता है। तो ये समीकरण बना है, लेकिन कौन सा समीकरण है? तो देखो, इसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 की होती है। तो इसमें चर कौन है? x। देखो, ये x है ना, ये भी x है, लेकिन इसमें सबसे ऊंची घात चर की कितने की है? 2 की है। तो ये जो एक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझ पा रहे हो ना? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 की होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ पा रहे हो ना? ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे एक और मैं लिख लेता हूं, जैसे x के ऊपर 2 की घात धन 6x धन 5। ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 की अधिकतम घात है। अब द्विघात समीकरण का जो रूप है वो इसी तरीके से रहेगा। इसमें क्या रहेगा? एक x वर्ग रहेगा या y वर्ग रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो x वाले समीकरण हैं इस चैप्टर में, तो मैं x पे ही फोकस करूंगा। तो x वर्ग रहेगा, फिर एक x रहेगा और फिर एक अचर पद है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बीच वाला x हो। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे x वर्ग तो है, लेकिन उसके बाद कोई संख्या लिखी है 4 और फिर बराबर में लिखा है 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण नहीं होगा? तो आंसर है, ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि अभी भी इसमें जो समीकरण है, इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितने की है? 2 की है। तो ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण में इस तरीके के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप y वाले एग्जाम्पल भी ले सकते हो। हालांकि ये पूरा चैप्टर x पे फोकस है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे 3y² प्लस 8y प्लस 9 बराबर 0। ये बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें भी चर कौन है? इस बार y है। अभी तक जो चर था वो x था, देखो आप, है ना? लेकिन अब चर कौन हो गया? y हो गया, और उसकी अधिकतम घात कितने की है? 2 की है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। मतलब अंग्रेजी के अक्षर को लेके हम x वाला समीकरण बना सकते हैं, हम y वाला समीकरण बना सकते हैं, z वाला, p वाला, q वाला, r, s, कोई भी समीकरण हम। लेकिन ये पूरा चैप्टर x वाले समीकरण से भरा हुआ है, तो हम x वाले समीकरण से भी समझ सकते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक मतलब एक जर्नल फॉर्मूला द्विघात समीकरण का, कि x वर्ग रहेगा, x वर्ग का कोई भी गुणांक हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे a है। फिर x रहेगा, x का कोई भी गुणांक हो सकता है b, और एक अचर पद रहेगा। जैसे अगर हम पहले वाले समीकरण से इसको मिलाएं, देखो यहाँ x वर्ग है तो ये x वर्ग है, तो a का मान कितना हो गया? 2। मतलब x वर्ग के आगे कोई गुणांक रहेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे कोई x रहेगा, फिर b का मान कितना है? 5 है, और अचर पद c का मान कितना है? 3 है। अब यहाँ पे हम देखें कि इसमें तो बीच वाला पद है ही नहीं, सीधा ax वर्ग है, मतलब x वर्ग वाला पद है और अचर पद है, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जो b का मान है वो 0 हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो 0 का गुणा x में हो गया तो वो x भी 0 हो गया।
तो ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको ये व्यापक रूप भी साथ में लिख लेना है। कभी कभी इसका यूज हम करेंगे, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है इसका इस्तेमाल होगा आगे चल के, तो इसको भी लिख लेना। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से लिख लेनी है कि द्विघात समीकरण क्या है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम 2 की घात होती है, मतलब कोई भी चर होगा उसमें 2 की घात ही होगी, वो द्विघात समीकरण होगा। जैसे आपसे मैं पूछूं, यहाँ पे देखिए एक रफ मैं समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x वर्ग धन 4x घन धन 5x धन 4 बराबर 0, ये समीकरण है। तो इसमें अधिकतम घात कितने की है? तो आप कहोगे सर चर जो है वो x है और उसकी अधिकतम घात कितने की है? 3 की है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ध्यान रखना, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ये ना होता ये वाला पद तो ये द्विघात समीकरण हो जाता। क्लियर है ना? क्योंकि इसमें फिर अधिकतम घात कितने की हो जाती? 2 की। तो बस आपको क्या करना है, घात देखनी है। पद कितने भी हो, चाहे 3 पद हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक पद ये है, एक पद यहाँ पे है और एक पद ये है। प्लस माइनस जो है वो अलग अलग पद डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे देखो एक पद ये है और एक पद ये, यहाँ पे तो केवल 2 पद हैं तो भी ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे 3 पद हैं तो भी ये द्विघात समीकरण है। तो ये केवल परिचय है कि द्विघात समीकरण कहलाता क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं रहता है, केवल यही समझने का रहता है द्विघात समीकरण की डेफिनेशन क्या है, उदाहरण कौन कौन से हैं और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है। तो ये व्यापक रूप है, इसको भी लिख लेना। आगे अब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पहला कदम बढ़ाएंगे और अब हम पढ़ेंगे सरलीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाना, एक एक सवाल बारीकी से हम लोग करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे गुणा कैसे करते हैं, एक्स का एक्स में गुणा, सर्वसमीका कैसे अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। थैंक यू।